हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सॉल्यूशन एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बीपीएससी पीआरटी में हिस्ट्री में क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछा था। और आपको पता है कि पीआरटी अभी तक टीआरई 1 में लड़कों लड़कियों को अलग अलग एग्जाम हुआ था, तो 2 सेट यहाँ पे, टीआरई 2 एक सेट यहाँ पे, और टीआरई 3 में भी 2 बार एग्जाम हो चुका है। तो एक बार लीक हो गया था, एक बार ये एग्जाम हुआ था। 5 सेट हो रहा है, 5 सेट मिलाकर देखा जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा है। तो हम लोग चलते हैं, आपको पढ़ कहाँ कहाँ से सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि पूछा कहाँ कहाँ से है। तो आदिवासी विद्रोह, संताल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह और बस्तर विद्रोह, वर्ली विद्रोह, व्हील विद्रोह। लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ। 1857 के विद्रोह और स्वतंत्रता आंदोलन 1885 से 1947। उसके बाद खिलाफत आंदोलन से क्वेश्चन था और सहयोग आंदोलन से क्वेश्चन देखने को मिला था। दांडी मार्च से भी क्वेश्चन देखने को मिला था और भारत छोड़ो आंदोलन पत्र तथा पत्रिकाएं से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। और साइमन कमीशन कब आया, पुनः समझौता, वेवेल योजना, किसान आंदोलन, केप्स मिशन, चंपारण सत्याग्रह, प्रमुख प्रथा, इस सभी से टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। अब मैं चलता हूं आपको सवाल की तरफ। देखिएगा कि अब और आप पढ़ कहां से सकते हैं। तो आपको एनसीईआरटी क्लास 8 से एक क्वेश्चन पूछा गया था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। और आपको इसके लिए आप ये इरुटेरिया का, अगर बिहार तथ्य संग्रह आप पढ़ना चाहते हैं तो इरुटेरिया का ले सकते हैं। और बीपीएससी का घटना चक्र पूर्वालोकन, और इस यहां तक आप देख सकते हैं। और मैं कुछ नोट्स भी बनाया हूं, आप चाहें तो आप मेरे नोट्स भी ले सकते हैं। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। ये बीपीएससी टीआरई 1 में, टीआरटी में हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया था। पार्ट 1 पार्ट 2 इसलिए किया हूं क्योंकि 2 बार एग्जाम हुआ था टीआरई 1 में। तो 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना की समिति की स्थापना की गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना किया गया था। और राष्ट्रीय योजना समिति का गठन जो किए थे वो सुभाष चंद्र बोस किए थे, लेकिन अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है महात्मा गांधी एंड बिहार सम्स रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसमें बापू के कदमों में ये 1954 में लिखे थे। और आत्मकथा 1946 में लिखे थे। इंडिया डिवाइडेड भी 1946 ईस्वी में ही ये पुस्तक लिखे थे। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहां से उठाया गया है। तो पत्र पत्रिका, मैं बोला हूं कि पत्र पत्रिका से क्वेश्चन पूछा है। तो आप देखिएगा पत्र पत्रिका, यहाँ पे आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल गया। और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और क्वेश्चन, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के वयोवृद्ध महिला के लिए रूप में विख्यात थी। तो अरुणा आसिफ अली। देखते हैं हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। राहुल संकीर्तन भी थे और शाहजानंद सरस्वती भी थे। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यह वह औरत सोई हुई थी जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो हेरोज ने कहा था। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में सब मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम। और सबसे कम उम्र के मंत्री यही थे। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रह ही थे। तो ये दूसरे सत्याग्रही नहीं थे, ये क्वेश्चन ये गलत है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ये सही है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ये पत्र पत्रिकाएं से क्वेश्चन है। तो आपको बताया हूं कि पत्र पत्रिकाएं से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह से भी क्वेश्चन था। और ब्रह्मदत्त जो सत्याग्रही थे वो तीसरे थे। और देखिएगा कि मेरे नोट्स में मैं जैसे कि गांधी युग, महात्मा गांधी की उपलब्धियां, इस सभी चीजें आपको शामिल किया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेक्ट एक्ट, होम रूल। पहले मैं दिखाया हूं कि होम रूल से क्वेश्चन था, तो आपको यहाँ पे अपने नोट्स में होम रूल मैं पूरा टोटल लिख दिया हूं। देखिएगा अंतरिम सरकार के मंत्री, और यहाँ पे श्रम मंत्री जगजीवन राम यहाँ पे क्वेश्चन था। देखिएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह से क्वेश्चन यहाँ पे मैं इंक्लूड किया हूं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। व्यक्तिगत सत्याग्रह मेरे नोट्स में शामिल है। आप नोट्स लेना चाहे तो ले सकते हैं। आप मैं इस वीडियो को आप क्वेश्चन के रूप में ना देखें, को सिर्फ एमसीक्यू के लिए ना देखें। इस वीडियो को सिर्फ आप ये इसलिए देखें क्योंकि ये पूछा कहां से गया है आपको अनुमान लग जाए। देखते हैं बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो उराव जनजाति ने भाग लिया था। और गया अधिवेशन कब हुआ था? तो 1922 में। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? तिलक, गांधी, धर्मपाल।
तो ये धर्मपाल जी का लिखा हुआ था। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो ये कदम के पेड़ की पूजा करते थे। ये टीआरई 1 में जो लड़कों का एग्जाम हुआ था वो था। अब हम लोग देखते हैं टीआरई 1 के ही अब लड़कियों वाला शिफ्ट का देखते हैं हम लोग। कह रहा है इसलिए पार्ट 2 में किया हूं। कह रहा है बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था। यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था। तो आप देखिएगा कि मैं क्वेश्चन को बीपीएससी जिस नंबर पे क्वेश्चन को रखा है उसी नंबर पे मैं इस सभी क्वेश्चन को रखा हूं कि आप कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप मैच कराएं तो आपको पता चल जाए कि ये हिस्ट्री के क्वेश्चन कहां से पूछा गया था। तो देखते हैं हम लोग। ये जमींदारों और किसानों 1781 दोनों मिलकर ये आंदोलन किए थे, इसलिए इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो 1929 में ये बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। और 1929 के में सोनपुर के मेले में सहजानंद सरस्वती ने ये बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किए थे। स्थान क्या था? तो सोनपुर मेला। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो वहाबी आंदोलन। लंबी दाढ़ी पर कर लगाया गया था तो ये वहाबी आंदोलन किया गया था। और वहाबी आंदोलन के संस्थापक अगर पूछा जाए, क्योंकि संस्थापक बीपीएससी एक बार क्वेश्चन को पूछ चुका है, तो सैयद अहमद बरेलवी इनका नाम है, सैयद अहमद बरेलवी। वहीं फराइजी आंदोलन के संस्थापक अगर पूछा जाए, फराइजी आंदोलन के संस्थापक तो शरीयतुल्लाह 1818 में फराइजी आंदोलन के संस्थापक शरीयतुल्लाह किए थे। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? मेरठ षड्यंत्र में 3 अंग्रेज को साजिश के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। पूना पैक्ट का उद्देश्य था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और रियासतों के साथ संघ का निर्माण। तो दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए किया गया था। 24 सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में पुनः पैक्ट किया गया था। पुनः पैक्ट को यरवदा समझौता भी कहा जाता है। यरवदा समझौता भी कहा जाता है। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना। तो प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये सम्मेलन पटना में हुआ था।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो काली किंकर दत्त थे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो पटाभी सीतारमैया को ये हराकर अध्यक्ष बने थे और गांधी जी को पसंद नहीं है जिसके कारणवश ये फिर और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए थे। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बी आर अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? उनका देहांत 1956 में हो गया था, सही है। उन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा का स्थापना की, ये भी सही है। उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था, ये भी सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक। और इनका मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956। 6 दिसंबर 1956। इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है? तो पत्र पत्रिकाएं से समाचार पत्र से आपको बताया हूं, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो न्यू इंडिया तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ होम रूल आंदोलन के लिए इन दोनों पत्रिकाओं को ये इनका प्रचार का माध्यम था। होम रूल का प्रचार के माध्यम से न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ होम रूल के आंदोलन के समय इसको प्रचार करती थी इन दोनों पत्रिकाओं से। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? सूर्य सेन, अश्वनी कुमार दत्त, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बटुकेश्वर दत्त। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया? तो अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति का गठन किए थे। और ये स्वदेश बांधव समिति का गठन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन के समय गठन किए थे। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो अब्दुल बारी, महादेव देसाई, नरहरि पारिख। तो इनमें से सभी ये शामिल थे। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लेन लिथगो ने पटना एवं इसके आसपास के भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? 25 अगस्त, 15 अगस्त, 5 अगस्त। तो 11 अगस्त को WG आर्चर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए थे। और ये यहीं सचिवालय गोलीकांड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा
था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, और ये TRE 2 का क्वेश्चन है। $1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो जगदीशपुर से संबंधित थे। और सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को ही राष्ट्र गुरु कहा जाता है, इनका उपनाम। ये उपनाम से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। और इंडियन एसोसिएशन का विलय बाद में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया था। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो मैडम भिखाजी कामा ने फहराया था। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल और किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा, अल हिलाल और अल बिलाल, इनका पत्रिका था। इसमें अल हिलाल है, सी इसका आंसर हो जाएगा। और अल हिलाल 1912 में निकाले थे और अल बिलाल 1915 में निकाले थे, और दोनों ये पत्रिका उर्दू में प्रकाशित होता था। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी एंड बिहार सम्स रेमिनिसेंस के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखे थे। 1949 में ईस्वी में लिखे थे। चंपारण एक्ट सत्याग्रह 1922 में। इंडिया डिवाइडेड 1946 में। उनकी आत्मकथा 1946 में। बापू के कदमों में 1954 ईस्वी में लिखे थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कुछ महत्वपूर्ण लिखे थे, तो ये लिख दिया हूं कि आपको याद रहे, पता नहीं कब कौन सा पूछ दिया जाए अगले बार। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष थे? तो शाहजानंद सरस्वती थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो पटना महिला महाविद्यालय 1940 ईस्वी में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था अंतरिम सरकार में। और ये मैं अपने नोट्स में
देखिएगा कि शामिल कर दिया हूं, क्योंकि बार बार क्वेश्चन एक जगजीवन राम से क्वेश्चन TRE1 में था, यहां से क्वेश्चन आपको TRE1 में देखने को मिला है, और देख रहे हैं कि यहां से TRE2 में एक देखने को मिला है, तो हो सकता है TRE3 में भी आया हो। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और इसलिए इसको अपने नोट्स में रख दिया हूं कि आप इसको आसानी से पढ़ सकें। अगर आप मेरा नोट्स लेना चाहते हैं, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया था? 1927 ईस्वी में किया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। कह रहा है किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया था। उद्घाटन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने उद्घाटन किए थे 6 फरवरी 1921 को उद्घाटन किए थे। 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ये सभी मेरे नोट्स में शामिल है। आपको मैं अपना नोट्स दिखाता हूं कि देखिएगा कि यहाँ पे गांधी युग रखा गया है, उसके बाद आपको महात्मा गांधी की उपाधियां, उसके बाद रोलेट एक्ट, इसमें जो भी बार बार पूछा जा रहा है, होम रूल से सवाल था तो होम रूल को रखा गया है, और असहयोग आंदोलन अभी था, अभी इसको इसमें डाला हूं। और देखिएगा कि स्वराज दल से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मेरे नोट्स में ये सब चीजें शामिल है। साइमन कमीशन से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन मेरे नोट्स में शामिल कर दिया हूं। दांडी मार्च से अब देखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, अभी क्वेश्चन आपको दिखाया हूं। ये मेरे नोट्स में सभी शामिल है। आप अगर मेरे नोट्स लेना चाहें तो आप मेरे नोट्स भी ले सकते हैं। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित किया गया था? तो इतिहास के पहिए के जो लेखक थे वो राम मनोहर लोहिया लिखे थे। आपको पहले ही बताया हूं कि पत्र पत्रिकाएं से क्वेश्चन बार बार हर बार देखने को मिला था, तो मेरे नोट्स में भी पत्र पत्रिकाएं आपको मैं शामिल कर दिया हूं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान किए थे। और अब ये यहां से स्टार्ट हो रहा है बीपीएससी TRE3, जो यहाँ पे पार्ट 1 किया हूं, ये लीक वाला है जो मार्च में एग्जाम हुआ था। उसके बाद बीपीएससी TRE3 और री एग्जाम भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। पटना कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? ये पटना कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? तो 1863 ईस्वी में किया गया था। पटना वुमेन कॉलेज की अगर पूछ दे तो 1940 ईस्वी में किया गया था। पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय अगर पूछ दे तो 1917 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। वंदे मातरम समाचार, और देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक हैं? ये अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन कह रहा है
ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा ये किया गया था। 13 सितंबर 1933 में इसका नाम हरिजन सेवक संघ रखा गया। हरिजन सेवक संघ रखा गया और हरिजन दलितों को महात्मा गांधी नाम दिए थे। और इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? तो डफरिन ने कहा था, डफरिन का कार्यकाल था तो 1884 से 1888 इनका कार्यकाल था। 1888 तक इसका कार्यकाल था। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो खुदीराम बोस को फांसी की सजा दिया गया था और सबसे कम उम्र के ये फांसी पे चढ़े थे। सबसे कम उम्र के ये थे। और प्रफुल्ल चाकी ये आत्महत्या कर लिए थे। आत्महत्या कर लिए थे। कह रहा है इनमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो मौलाना मजरुल हक, मौलाना जाफर अली, मौलाना अल्ताफ हुसैन। इनमें से पूछ रहा है कि कौन नहीं थे? मौलाना अल्ताफ हुसैन नहीं थे। और अहरार आंदोलन की स्थापना 1910 ईस्वी में किया गया था। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? तो 1858 में इनका देहांत हुआ था 26 अप्रैल को। ये सभी क्वेश्चन को जहां से उठाया है तो मैं अपने नोट्स में इस सभी को मैं शामिल कर दिया हूं। आप देखिएगा कि गांधी युग से क्वेश्चन था तो गांधी युग, उसके बाद ये सब महात्मा गांधी की उपाधियां, उसके बाद रोलेक्ट एक्ट, इस सभी से क्वेश्चन आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये होम रूल से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था तो मैं होम रूल को भी इसमें रखा हूं। साइमन कमीशन, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इस सभी को मैं अपने नोट्स में शामिल किया हूं। सविनय आज्ञा आंदोलन से भी क्वेश्चन था। तो अगर आप नोट्स को लेना चाहते हैं तो मात्र 249 रुपया में आप इस नोट्स को ले सकते हैं। और नोट्स में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस सभी का नोट्स आपको मिल जाएगा। ज्योग्राफी को मैं पहले वीडियो बना के डाल चुका हूं, अब ज्योग्राफी की वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और हिस्ट्री में इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल को पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।